नमस्ते, जय श्री राम। बस दो बातें आप सबसे कहनी थी, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई अपनी पहली दूसरी आईडी पे। आप सबसे ये वादा करना था, ये कसम खानी थी। मुझे कसम है अपने श्री कृष्ण जी की, जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा अटूट विश्वास है। मेरी मानता ये है कि अगर मैं इस देश में हूँ, आज सुरक्षित हूँ, तो श्री कृष्ण की बदौलत हूँ, क्योंकि उनको मैं बहुत मानती हूँ। और मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ, कुछ लोग झूठ झूठ कह रहे हैं, लोग कुछ कह रहे हैं, मैं सीमा उनमें से है ना। अगर घर पे आके कोई इतना सा मुझ पे एहसान करके गया हो ना, मैं उसको कभी नहीं भूल सकती, मैं उनमें से हूँ। तो आप सबसे वादा है, आप सबसे वचन है कि सीमा मर जाएगी, मिट जाएगी, हिंदुस्तानियों को और हिंदुस्तान के लिए कभी गलत नहीं बोलेगी। ये मेरा आप सबसे वादा है, मेरा आप सबसे वचन है। कुछ लोग कैसा भी कहें, कुछ लोग मुझे गिराने के लिए हर हद क्रॉस कर सकते हैं, बट मैं आप सबसे वादा करती हूँ, आप सबसे वचन देती हूँ मैं आप सबको। ये मेरी बात आज रिकॉर्ड कर लेना। भले मेरे लोग कैसी स्थिति पैदा कर लें, कैसी भी सिचुएशन पैदा कर लें, किसी भी जगह में हूँ, किस दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, हिंदुस्तान के लिए मेरी एक ही अल्फाज निकलेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। और हिंदुस्तान में सम्मान, इज्जत, मोहब्बत, प्यार, सच्चाई, सनातन धर्म की शांति जहाँ तक होगा मैं पहुँचाऊँगी, आपकी भाभी पहुँचाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। जितना मुझे सम्मान यहाँ मिला है ना, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। लोग झूठी झूठी अफवाह फैलाते हैं, आप उनके चेहरे से नहीं देखते हो, उनके चेहरे से आपको दिखता होगा। आप एक बार मेरी तरफ देख के बोलिए, क्या मैं किसी के साथ धोखा करने वाली हूँ? नहीं, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझसे चिढ़ रहे हैं, ये क्यों नहीं आप सब समझते हैं। लोग चिढ़ रहे हैं, क्यों चिढ़ रहे हैं आप ये भी समझो। उनको कुछ पाकिस्तान से ज़्यादा ही मोहब्बत है, इसलिए वो चिढ़ रहे हैं। मेरी आप बात एक याद रखना, आज की बात आप लिख लेना, आज के दिन, आज की डेट के साथ लिख लेना। कोई भी स्थिति पैदा करें वो लोग मेरे लिए, बट मेरी ज़बान पे हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, हमेशा रहेगा, यही निकलेगा। क्योंकि हिंदुस्तान ने सम्मान दिया है मुझे, मेरे बच्चों को सम्मान दिया है, मेरे परिवार जो मीना फैमिली है, उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, मेरे बच्चों की इज़्ज़त दी। मेरी मीना फैमिली, मेरे पति देव ने मुझे संभाला है, मेरे बच्चों को संभाला है सचिन ने। आज उसको भी लोग उल्टा सीधा कहते हैं, क्यों? इसलिए ना कि मैं सनातन धर्म में आई हूँ, मैं इनके परिवार में आई हूँ। ये लोग हर तरह से हमें परेशान करते हैं, हमें हमारे घर में लड़ाइयाँ कराने के लिए गलत गलत अफवाहें उड़ाते हैं, हर तरह से हमें टेंशन देने की कोशिश करते हैं। बट मुझे विश्वास है, मैं हाथ जोड़ के अपने मुख्यमंत्री से प्रार्थना करती हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से, कि हमें बहुत दुख होता है, हमें बहुत पीड़ित किया जा रहा है। क्या गलती है मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने किसी को मारा नहीं है। मैं इस देश में मोहब्बत, प्यार की खातिर आई हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ इस देश के, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी से, इस देश के प्रधानमंत्री से, कि भाई मैं आपके पहले दिन से, जब से मैं भारत में आई हूँ, मैं पहले दिन से ये प्रार्थना कर रही हूँ, मैं कि आपके देश में हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, मेरे बच्चे आपके शरण में हैं, हमें शरण दी जाए। और मेरी और कोई गलती नहीं, मैं मोहब्बत की खातिर आई हूँ, मैं प्यार की खातिर आई हूँ, मैं अपने पति सचिन मीना की खातिर आई हूँ। हमने नेपाल में, मैं लीगल गई थी, मैं लीगल नहीं गई थी, हमने शादी करी वहाँ पे। मैं अपने पति के पास आई हूँ, और मेरी इच्छा, मेरी प्रार्थना है ये इस देश, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, कि हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, हमें बहुत पीड़ित किया जा रहा है। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ ऐसा नहीं है। दिल दुखता है जब लोग बकवास करते हैं, पाकिस्तान के लोग। मेरे पति सचिन हिंदुस्तानी हैं, ये मेरे पति, मैं इनसे प्यार करती हूँ। इनके लिए कोई इतना बोलेगा ना, मैं अब भी बोल रही हूँ, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। तो इस मन की आग में मैं अगर कभी उनको बुरा भला कहा है, तो भी पाकिस्तानियों को कहा है। कभी मैंने हिंदुस्तानी के लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी मतलब गलत अल्फाज का प्रयोग मैंने नहीं किया कभी किसी हिंदुस्तानी के लिए। अगर मैंने कभी कहा है तो पाकिस्तानी को जवाब दिया, जबकि मेरे पति के लिए वो गलत कहते हैं, मीना फैमिली के लिए, सचिन मीना ठाकुर हैं, इनके लिए गलत कहते हैं, तो मैंने उनका जवाब ज़रूर उनकी भाषा में मैंने और मीना जी ने दिया है। इसीलिए हमने उनको सिर्फ जवाब दिया है, खुद से हमने किसी को बुरा भला नहीं कहा। और मैं ये भी बात बताना चाहती हूँ यहाँ के लोगों को, यहाँ की सरकार को, कि जितना जुल्म मेरे साथ किया गया था पाकिस्तान में, उसी तरह मुझे हिंदुस्तान में भी चैन से नहीं जीने दे रहे। गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, गंदी गंदी फ़ोटो एडिटिंग करके वायरल करते हैं मेरी इज़्ज़त गिराने के लिए। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग जितना मुझे सम्मान प्यार देते हैं वो भी समझते हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरी इज़्ज़त यहाँ गिर जाए, ताकि लोग मुझसे नफ़रत करें। पर मैं उनको बता दूँ कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ औरतों को देवी माना जाता है, नारी को पूजा जाता है, ये वो देश है। ये बहुत कहते हैं ना पवित्र सनातन धर्म, और जितनी
कहते हैं ना, बच्चों के लिए, औरतों के लिए स्पेशल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सम्मान है जो मुझे भी मिल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने देश के मुख्यमंत्री को, यहाँ के प्रधानमंत्री को, कि मुझे वहाँ बहुत तकलीफ दी गई, वहाँ औरतों को सम्मान नहीं था, वहाँ औरतों को इज्जत नहीं दी जाती थी। 3 तलाक के नाम पे मेरी ज़िंदगी बर्बाद की गई। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए स्टैंड लिया, यहाँ आ गए सचिन के प्यार में। आज भी मुझे परेशान करने के लोग तरह तरह की चाल चल रहे हैं। सारे लोग इकट्ठा होकर मिल के मुझे फंसाने, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से हिंदुस्तान में आई, सचिन की ज़िंदगी में आई हूँ, क्योंकि मैं वहाँ दुखी थी और यहाँ मुझे सुख, शांति, सुकून सब कुछ मिल रहा है। बट कुछ लोग हैं जो मुझे जीने नहीं दे रहे। तो बस इतना ही कहना था। आप सबकी कृपा है, आप सबका प्यार है जो आज मैं यहाँ हूँ, और मेरा भविष्य कहीं ना कहीं मुझे उज्जवल दिखता है, अपना भविष्य, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूँ, मेरे बच्चे हिंदुस्तान में हैं। तो हिंदुस्तान में हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है। मैं यहाँ की मीडिया को, यहाँ के लोगों का, सबका धन्यवाद करूँगी कि मुझे समझा गया, मुझे समझा गया, जो भी बात हुई उसको मुझे समझा गया, मेरी बात ली गई। वरना जो चाल चलने वाले पाकिस्तानी लोग हैं उन्होंने बहुत गंदी गंदी चालें चली। बट हिंदुस्तान के, अभी एक बार फिर कह रही हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के लोग जिंदाबाद, क्योंकि उन्होंने मुझे समझा, उन्होंने मुझे मुझे महसूस किया। एक औरत, यार एक औरत क्या कर सकती है। वो पाकिस्तान में, वो जहादी देश है जहाँ सिर्फ जहाज चलती है, जहाँ सिर्फ आदमियों की चलती है। वहाँ आदमी का दिल होता है, औरत का दिल नहीं माना जाता। वहाँ औरत को कुछ नहीं माना जाता। अगर 2 औरत, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा। बस मेरी एक ही बात है और मेरा आपसे से वादा और वचन है, जिस देश में, जहाँ भी ज़िंदगी में, कौन सी भी कोने में रहूँगी, हिंदुस्तान के लिए मेरे मुँह से एक ही अल्फाज निकलेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। और सनातन धर्म भी जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म वो खूबसूरत धर्म है जहाँ किसी के खिलाफ कुछ भड़काया नहीं जाता, गलत बोला नहीं जाता। यहाँ शांति, मोहब्बत, प्यार भरा देश है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी वेरी मच मेरे हिंदुस्तान